हेलो एवरीवन। वेलकम टू मेक ओसम के इस वीडियो में मैं मुकेश सिंधु आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम फरवरी 2020 के सबसे बेस्ट 300 क्वेश्चन का अंतिम भाग यानी कि भाग 4 लेके आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था पिछली वीडियो में, मैं सभी महत्वपूर्ण दिवस एक जगह कंपाइल कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस, और हमारे तटरक्षक के अभी अध्यक्ष हैं वो हैं के नटराजन। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि आर्द्र भूमियाँ, कुछ आर्द्र भूमियाँ ऐसी होती हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, और भारत में पहले 27 थी, अभी हो गई है 37 रामसर साइट्स। ये महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ होती हैं। इसके लिए आप एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। वो हमारे भारत में मनाया जाता है 7 नवंबर को, और ये पूरे विश्व का है। 10 फरवरी को दो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। विश्व दलहन दिवस, जो 2019 में शुरू किया गया, इस बार दूसरा था, और 10 फरवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। इसमें जो बच्चे होते हैं उनके आंत में कीड़े लग जाते हैं, और उन्हें कीड़ों से मुक्ति दिलाने के लिए एल्बेंडाजोल गोली खिलाई जाती है, इसलिए इसको राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कहा जाता है। और ये 10 अगस्त को भी मनाया जाता है, वर्ष में 2 बार होता है। 10 अगस्त को भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। स्कूलों में ये गोली दी जाती है एल्बेंडाजोल की। 11 फरवरी को होता है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी इससे बढ़े इसलिए। और जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो भी फरवरी में होता है, 28 फरवरी में, आगे बताऊंगा। 12 फरवरी को होता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। और 13 फरवरी को होता है विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को यूनाइटेड रेडियो की स्थापना हुई थी 1946 को, इसलिए मनाते हैं इसको। 19 फरवरी को मनाया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 2015 में ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चली थी, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। 20 फरवरी को दो महत्वपूर्ण दिवस हैं। एक है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, और दूसरा है दो राज्यों का स्थापना दिवस, यानी कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। 1987 में 20 फरवरी के दिन ही इन दोनों राज्यों की स्थापना हुई थी। मिजोरम बना था भारत का 23वां राज्य, और अरुणाचल प्रदेश बना था 24वां राज्य। 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और इसको हमारे देश में मनाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। रमेश पोखरियाल निशंक है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री। 22 फरवरी को होता है विश्व चिंतन दिवस, यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे। 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, और इसको मनाता है CBIC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। 27 फरवरी को मनाया जाता है विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस, यानी कि NGO दिवस। और सबसे इम्पोर्टेंट 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और ये मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को CV रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसीलिए इसको मनाया जाता है। महान वैज्ञानिक थे हमारे देश के CV रमन, और हम इसको मना रहे हैं 1987 से। अब मैं आपको विषय बताता हूँ महत्वपूर्ण थे जो। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस था। इसका विषय था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आर्द्र भूमियाँ और जैव विविधता। 22 फरवरी को था विश्व विचार दिवस, यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे। इसको विश्व चिंतन दिवस भी बुला सकते हैं। इसका विषय था डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया गया, इसका विषय था वुमेन इन साइंस। अब देखते हैं श्रद्धांजलियाँ। चितेसु वतानबे का निधन हो गया, ये जापान के थे और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होसनी मुबारक का निधन हो गया। और एक फुटबॉल खिलाड़ी थे अशोक चटर्जी, भारतीय, इनका भी निधन हो गया है। MCQ फॉर्मेट देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के शुभारंभ की 4वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 21 फरवरी को। इसके तहत पूरे देश में 300 क्लस्टर बनाए जाएंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये वो व्यक्ति है जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। इनके नाम पर चेनानी नसरी सुरंग का नाम रखा गया है, और कोलकाता पोर्ट का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। कोलकाता पोर्ट का नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगला प्रश्न है, किस देश ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 2015 के सह प्रायोजित प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की है? तो ये की है श्रीलंका ने। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति है गोटभया राजपक्षे, और इनके भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे, यहाँ के PM। और श्रीलंका के साथ हम दो युद्ध अभ्यास भी करते हैं। एक का नाम है सेलेनेक्स, जो कि नेवी करती है, और दूसरे का नाम है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। और इस बार मित्र शक्ति हुआ था ऑन द मिलिट्री स्टेशन पर। और हमारे जो श्रीलंका में राजदूत हैं वो हैं गोपाल बागले, अभी नियुक्त हुए हैं। गंगा कयाक महोत्सव के 8वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया देवप्रयाग, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत ही एक संस्थान है, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट, हिमालयन एंड इन्वायरमेंट
डेवलपमेंट यानी कि गोविंद वल्लभ पंत पर्यावरण एवं विकास संस्थान जो कि अल्मेड़ा में है, अल्मोड़ा में है। गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान यानी कि गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट फॉर हिमालयन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है GBPIHED। किस राज्य ने उलेमाओं को 2 पहिया वाहन खरीदने के पर 50% सब्सिडी मुहैया कराने का ऐलान किया है? तो जो उलेमा मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं उनको 50% सब्सिडी देगी तमिलनाडु की सरकार, तमिलनाडु सरकार। और तमिलनाडु में एक झील है जिसे स्टेनले झील बोलते हैं, मानव निर्मित झील है स्टेनले, कावेरी नदी पर बनी है। और पिछले वर्ष जो सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व था वो तमिलनाडु का ही था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कौन सा राज्य जल्द ही राज्य भर में सभी मंडियों और चीनी मिलों में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलेगा? तो ये खोलेगा हरियाणा में। और करनाल में ये कैंटीन खुल चुकी है। और कैंटीन के अलावा इसी तरह की एक योजना शिव भोजन योजना महाराष्ट्र ने शुरू की थी, जिसमें कैंटीन में सस्ता भोजन दिया जाता है। और करनाल में ही एक ICAR का ही एक संस्थान है जिसका नाम है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, ये भी करनाल में ही है, हरियाणा में है। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 34वां राज्यत्व दिवस मनाया? तो ये हम जिक्र कर चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा और देखिए। वज्रयान जो एंटी रॉयड्स व्हीकल लॉन्च किया गया है, यानी कि दंगारोधी वाहन वज्र। सबसे ज़्यादा ऑर्चिड पौधे अरुणाचल में हैं। भारत का 35% ग्रेफाइट अरुणाचल में है। होलांगी नया एयरपोर्ट बना है यहाँ। और दिक्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है फुडुंगटू नदी पर। यहाँ पर 2 पुल भी बने हैं, रबंग और सिसेरी। पहला हिंदी न्यूज़पेपर यहाँ का है अरुण भूमि। और जो एग्रीकल्चर पर पहली बायर सेलर कॉन्फ्रेंस वो भी अरुणाचल प्रदेश में हुई। तो इन सब कारणों से पिछले कुछ माह से अरुणाचल प्रदेश न्यूज़ में है। नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉन्क्लेव 2020 किस राज्य में आयोजित की गई? तो ये की गई जाएगी असम में किया जाएगा। दीपोर बिल झील है यहाँ पर एक रामसर साइट। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? तो पहली थी नवजोत कौर। इन्होंने 2018 में किर्गिस्तान में आयोजित कुश्ती चैंपियनशिप जीती थी, उसमें स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडलिस्ट थी उस समय ये। और अभी बनी है दिव्या काकरान, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए मैं आपको मेडल टैली दिखाता हूँ इस बार के 2020 में जो नई दिल्ली में ये हुए हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। इसमें जापान रहा नंबर 1 क्योंकि 8 गोल्ड मेडल जीते थे, टोटल थे 16 गोल्ड मेडल। इसमें जितने गोल्ड मेडल जिसके पास जितने ज़्यादा होते हैं वो उतना ही रैंक में ऊपर उठता है। ईरान दूसरे पर रहा क्योंकि 7 गोल्ड मेडल जीते। और भारत तीसरे पर स्थान पर रहा क्योंकि 5 गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा जो ग्रीको रोमन कैटेगरी होती है रेसलिंग की, उसमें 27 वर्ष बाद किसी भारतीय ने पदक जीता है, वो है सुनील कुमार, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सुनील कुमार। कुल 5 गोल्ड मेडल आए भारत में, वो देखिए रवि कुमार दहिया पुरुषों में और सुनील कुमार। महिलाओं में 3 थी, पिंकी, सरिता मोड और दिव्या काकरान, ये 3 महिलाएं थीं। ESPN फीमेल स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया PV सिंधु को। और PV सिंधु को पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है इस बार, पद्म भूषण। और किसके साथ मिला है? मनोहर पर्रिकर जी जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री रहे। और ESPN मेन जो मेल कैटेगरी में देखे जाए तो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं सौरभ चौधरी, मेरठ के शूटर हैं सौरभ चौधरी। और बेस्ट कोच रहे हैं पुलेला गोपीचंद। किस राज्य सरकार ने थाई मंगूर मछली प्रजनन केंद्रों को नष्ट करने का आदेश दिया है? ये थाई मंगूर मछली जो है हमारे स्थानीय नहीं है, इससे जो स्थानीय मछली होती है उसको नुकसान पहुंचता है। और ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने। थाई मंगूर के प्रजनन केंद्रों को नष्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र का कुछ स्टेटिक आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 5 जो है राष्ट्रीय उद्यान है, चंदोली, गुगामल, नवी गांव, तड़ोबा और संजय गांधी धुबरी। और इसमें जो तड़ोबा है ये टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व देखिए 6 है, इसमें टाइगर रिजर्व का दर्जा जिन्हें है। नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंधेरी, मेलघाट, पेंच, सह्याद्री और बोर टाइगर रिजर्व। 6 टाइगर रिजर्व है। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फंसाद वन्य जीव अभ्यारण्य। वैसे तो बहुत सारी है लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र अपना नव वर्ष मनाता है जिसे कहते हैं गुड्डी पड़वा। इसके अलावा महाराष्ट्र में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से 3 अकेले महाराष्ट्र में हैं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, दृष्णेश्वर मंदिर और भीमाशंकर मंदिर। इसके अलावा भी 3 और मंदिर हैं जो फेमस हैं, साईं बाबा मंदिर, शनि सिंगनापुर मंदिर और सिद्धि विनायक मंदिर। 2 झीलें हैं, पोवई और लोनार। किस देश ने खाद्य ग्रह पुरस्कार की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है स्वीडन ने। जो हमारे ग्रह की जो खाद्य समस्याओं को सोल्व करेगा उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा, अच्छा कार्य करेगा उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा जो
जलवायु परिवर्तन के लिए भी एक अर्थशॉट पुरस्कार शुरू किया गया है, वो किया गया था प्रिंस विलियम के द्वारा, जिन्हें कहा जाता है ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के राजा। वो उन्हें पदवी है कि वो ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज के राजा, वैसे वो अभी राजा हैं नहीं। किस पत्रकार को 2019 का कैट वेब पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अहमर खान को, अहमर खान। किस राज्य के उपभोक्ताओं को अब बिजली विभाग द्वारा उनकी शिकायतों का हल करने में देरी के लिए वित्तीय मुआवजा मिलेगा? ये मिलेगा उत्तर प्रदेश में। अब अगर आपने शिकायत की और उसका निवारण नहीं हुआ तो बिजली विभाग 50 रुपये पर डे आपको ये मुआवजा देगा, वित्तीय मुआवजा। और 6 रामसर साइट अभी अभी इसमें उत्तर प्रदेश को मिली है, जिनमें समन, शांडी, सरसई, नवार, नवाबगंज, पार्वती, अरंग और शमसपुर है। और इससे पहले जो पुरानी थी वो थी ब्रिज घाट से नरोरा तक। इसका अपडेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3000 टन सोने के भंडार की पुष्टि की है? 3000 तो नहीं मिला है, लेकिन काफ़ी मिला है, मिलने की उम्मीद है। ये किया है सोनभद्र जिले में। और अभी अभी जीएसआई के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है मोंद्रेटी श्रीधरन, नई नियुक्ति है ये, मोंद्रेटी श्रीधर, श्रीधरन नहीं है, सॉरी, श्रीधर है ये, मोंद्रेटी श्रीधर। एएफसी वेपन्स लीग के ग्रुप चरण के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय क्लब कौन सा बना है? तो ये बना है एफसी गोवा, यानी कि फुटबॉल क्लब गोवा बना है। स्मार्टफोन ब्रांड IQOO के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली इसके अलावा ब्लू स्टार के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये प्यूमा के भी हैं, और प्यूमा की अभी भी करीना कपूर भी बनी है। तो एक उत्पाद के 2 ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। ओडी के भी हैं, उबर के भी हैं, और कार्स 24 के ब्रांड एम्बेसडर भी विराट कोहली हैं। कौन सा शहर असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है? तो ये बन गया है असम का तीताबोर शहर। असम में गोलपारा में डिटेंशन सेंटर भी बना है। इसके अलावा अभिनंदन योजना और अरुंधति योजना भी असम की हैं। किस राज्य सरकार ने 6 से 8 वर्ष की आयु के सभी छात्रों को मुफ्त चश्मा प्रदान करने का ऐलान किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस छावनी में थल सेना भवन की आधारशिला रखी? तो ये दिल्ली कंटेनमेंट में मानिक शो सेंटर जो है वहाँ पर रखी गई, और यहीं पर होगा थल सेना का हेडक्वार्टर। और मनोज मुकुंद नरवाणे जी है हमारे थल सेना अध्यक्ष। पहले फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किस नदी के तट पर किया गया? तो ये किया गया मांडोवी नदी के तट पर। मांडोवी के किनारे ही है गोवा की राजधानी पणजी, और महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बीच मांडोवी को लेकर जल विवाद भी है। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, और सत्यपाल मलिक है गोवा के गवर्नर। भारतीय रेलवे ने देखिए एक मशीन लगाई है जिसमें 180 सेकंड में आपको 50 दंड बैठक पूरे करने हैं। ऐसा करने पर आपको प्लेटफॉर्म टिकट फ्री दिया जाएगा। तो ये कहाँ किया है? तो ये किया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, आनंद विहार। और इस स्टेशन पर सबसे पहले दवाई की दुकान भी एक खोली गई है। और ये हमारे नॉर्थ रेलवे का जो पहला ईट राइट स्टेशन है। अगर पूरे भारत का पहला ईट राइट स्टेशन की बात करें तो वो है मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल। इसके अलावा एक थ्रस्ट ऑपरेशन भी रेलवे ने चलाया था जो नकली बोतलें बेचती हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। वीके यादव है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया अहमदाबाद में, गुजरात का अहमदाबाद। इसके अलावा देखिए अगर बात करें, ये तीसरा था, पहला कहाँ किया गया था? तो पहला किया गया था मध्य प्रदेश में, MP में पहला किया गया था, और दूसरा किया गया था नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था। अभी ये तीसरा था। मध्य प्रदेश में 2016 में हुआ था, और 2018 में दिल्ली में हुआ था, 2018 में हुआ था नई दिल्ली में, और अभी 2020 में ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसका उद्घाटन किया, और हमारे कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितने किसान उत्पादक संगठन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? यानी कि फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे 10,000। और नरेंद्र तोमर है हमारे कृषि मंत्री। और 2022 तक हमारा टारगेट है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और 60 अरब डॉलर का हम कृषि निर्यात भी करने का लक्ष्य है कि 60 अरब डॉलर तक हम कृषि निर्यात करेंगे 2022 तक। IBA टीम विश्व कप 2020 के नए प्रारूप की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है? तो ये है रूस। और इस बार रूस में ही होगा ब्रिक्स का जो समिट है, 2020 का ब्रिक्स समिट रूस के होगा सेंट पीटर्सबर्ग शहर में, सेंट पीटर्सबर्ग में होगा रूस में। कौन सा स्टेडियम भारत का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम बन गया है? तो ये स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम।
और मोटेरा स्टेडियम, यहाँ पर एलईडी लाइट्स लगी हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का अच्छा सिस्टम है, सीवर ट्रीटमेंट है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। और यहीं पर हुआ था नमस्ते ट्रंप इवेंट, नमस्ते ट्रंप हुआ था यहीं पर। इसके अलावा जो अरुण जेटली स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर किया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। राजकोट का एक स्टेडियम है गुजरात का, वो छत लगा हुआ स्टेडियम है जिस पर छत लगी हुई है। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आधिकारिक नारा क्या है? तो इसका आधिकारिक नारा है किक ऑफ द ड्रीम्स, और ये भारत में होगा 5 जगहों पर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। अब होगा या नहीं, लेकिन 5 जगह इसके लिए घोषित की गई हैं, अक्टूबर में होने की संभावना है। भारत किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर होगा? तो भारत गेस्ट ऑफ ऑनर होगा मेडागास्कर में, जहां पर हमने डीएन तूफान के दौरान ऑपरेशन चलाया था वनीला, आपको ध्यान ही होगा, वनीला ऑपरेशन भारत ने चलाया था, जहां पर हमारा इरावत जहाज गया था। इसके अलावा 2022 में जो हमारे देश में पुस्तक मेला होगा उसमें गेस्ट ऑफ कंट्री होगा फ्रांस, ये भी याद रखिए, फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत है 77 नंबर पर, और पहले पर है नॉर्वे इस बार है पहले पर, हम काफ़ी पीछे हैं, 77 पर हैं। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बनी है राजलक्ष्मी देव, दोबारा बन गई हैं ये। दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है सुपर 30 ने, और ऋतिक रोशन रहे बेस्ट एक्टर जिन्होंने आनंद कुमार की भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 2 सलाहकार बने हैं, भास्कर खुल्बे और अमरजीत सिन्हा, यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी। किस राज्य ने प्रोजेक्ट तेज को लॉन्च किया है? देखिए, इस प्रोजेक्ट के तहत जो बच्चे उद्यमी बनना चाहते हैं उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तेलंगाना की सरकार। तो ये तेलंगाना सरकार का है, चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है और तमिल सौंदरराजन गवर्नर हैं। पिछले कुछ महीनों से तेलंगाना न्यूज़ में था, इन कारणों से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रेलवे का वित्तीय संस्थान खुला है हैदराबाद में ही जो यूनानी मेडिसिन का स्किन डिसऑर्डर का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला है। IIT हैदराबाद में ने लॉन्च किया था इंडियन ब्रेन एटलस। हैदराबाद को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ जेस्ट्रोनॉमी का अवार्ड भी दिया था। फर्स्ट फूड पार्क तेलंगाना का खुला था निजामाबाद में। रायतू मित्र ऐप भी तेलंगाना ने शुरू की है। तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहले नंबर पर रहा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, और वो है पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट, पेडापल्ली। कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को मिला है यूनिसेफ 2019 अवार्ड। ये इसलिए मिला है क्योंकि इसने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण मिशन को अच्छे से इंप्लीमेंट किया। यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज दिया गया है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को, ये भी तेलंगाना की है। और ऐसी जो 6 सबसे ऊंची माउंट पीक्स हैं उनकी चढ़ाई करने वाली पहली यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बनी है तेलंगाना की पूर्णा मालावत। इन सब कारणों से तेलंगाना न्यूज़ में था। आस्क दिशा नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये चैटबॉट है, चैटिंग करेगा आपके साथ, ये लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है काया। चैटबॉट कोटक महिंद्रा का है। किस टीम ने 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है आर्मी रेड ने ITBP को फाइनल में हराया। कृषि महाकुंभ नामक 3 दिवसीय मेगा कृषि महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था छत्तीसगढ़ में। पिछले साल कहाँ हुआ था? पिछले साल हुआ था मोतिहारी बिहार में। और छत्तीसगढ़ में ही ICAR का एक संस्थान है, मैं बता देता हूँ, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, NIBSM बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये है छत्तीसगढ़ के रायपुर में है ये, रायपुर। सुनील गुरबख्शानी किस बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? तो ये बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के, और इसका हेडक्वार्टर है केरल के त्रिशूर में है इसका हेडक्वार्टर। रीक मचार किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा। जगन्नावस्ती दिवेना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसमें क्या होगा कि सरकारी स्कूलों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको वित्तीय सहायता आंध्र प्रदेश सरकार देगी। और नागार्जुन श्रीशराम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। चलिए आंध्र प्रदेश में बताता हूँ आपको। राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, रामेश्वरम जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, 2 टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशराम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, और एक टाइगर रिजर्व है जो
टाइगर रिजर्व बोला जाता है, ये इसी का भाग है। ये तेलंगाना में चला गया है, अमरावती टाइगर रिजर्व नागार्जुन का ही भाग है, नागार्जुन श्री सलाम का ही। इसके अलावा एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर यहीं पर है भगवान शिव का, श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में है। एक और मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर, चित्तूर में है। देखिए ये श्री भ्रामरांबा एक ही है 12 ज्योतिर्लिंग में, ये वैसे ही मंदिर है वेंकटेश्वर भगवान का। यहाँ पर 2 झीलें हैं, कोल्लेरू झील जो कि मीठे पानी की झील है गोदावरी और कृष्णा के बीच, ये एक रामसर साइट भी है। और पुल्लिकट झील है यहाँ पर जो कि खारे पानी की झील है, और इसी के बीच है श्री हरिकोटा द्वीप जहाँ पर इसरो का स्पेस स्टेशन है। फ्लेमिंगो उत्सव भी पुल्लिकट झील में मनाया गया था। पोलीक्रॉल, ये पोलीक्रॉल क्या है? ये दवाई है जो पेट में एसिड को कम करेगी। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसके बने हैं सौरव गांगुली, और इसको बनाया है पिरामिल एंटरप्राइजेज ने। फोरे गणेश सिंघबे ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इन्होंने जीता है टोगो का। दोबारा ये राष्ट्रपति बनेंगे इसके देश के टोगो के, और इसकी राजधानी है लोमे। चलिए मैं पिछले कुछ माह के राष्ट्रपति आपको एक जगह कंपाइल करके दिखाता हूँ। ये रेड अक्षर में जो लिखा हुआ है ये राजधानियाँ हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको राष्ट्रपति बता देता हूँ। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने अल्बर्टो फर्नांडीज, दक्षिण अमेरिका का देश। नामीबिया के हांगे गिंजोब, अफ्रीकी देश। मोजाम्बिक के फिलिप न्यूसी, अफ्रीकी देश है ये भी। बोत्सवाना अफ्रीकी देश है। मोकवित्सी मासीसी राष्ट्रपति बनी। अल्जीरिया के राष्ट्रपति बनी अब्दुल मजीद तेबोने, अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। और इथोपिया के राष्ट्रपति है साहले वर्क जेवड़े, ये एक महिला है और पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और इथोपिया के ही प्राइम मिनिस्टर है अली अहमद अली, उन्हें मिला है नेशनल जो शांति का नोबेल पुरस्कार। अबी अहमद अली, इनका नाम है अबी अहमद अली, कई बार नाम स्लिप हो जाता है। अबी अहमद अली, इनको मिला है इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार, क्योंकि इरिट्रिया के साथ, अपने पड़ोसी देश के साथ इन्होंने संबंधों को अच्छा किया और शांति बहाल की है, इसलिए मिला है। श्रीलंका के है गोट भैया राजपक्से राष्ट्रपति बने हैं। और मॉरिशस के राष्ट्रपति बने हैं पृथ्वीराज सिंह रूपण। क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिलानोविक। ताइवान की राष्ट्रपति बनी है साई इंग विन। गिनी बिसाओ के राष्ट्रपति बनी है उमारो सिसोको अम्बाला। ग्रीस की बनी है एकातेरिनी सकेला रोपोलो। मैंने पिछली वीडियो में मिस्टेक कर दिया था, राष्ट्रपति ये बनी है, मैंने प्रधानमंत्री जो थे उनकी जगह इनका नाम लिख दिया था, तो ये राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री चेंज नहीं हुए हैं, पुराने वही हैं। किरियाकोस मित्सोताकिस हैं इसके प्रधानमंत्री ग्रीस के, मुझे याद आ गया। और राष्ट्रपति हैं एकातेरिनी सकेला रोपोलो, अभी बनी है ये। और टोगो के अभी बताई दिया आपको फोरे गिन सिंघबे। फ्रेंच जूनियर स्क्वैश का चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है यस फड़ते ने। और जो 77वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई उसमें जो चेन्नई में हुई उसमें रही जोशना चिनप्पा महिलाओं में विनर, और सौरभ घोषाल रहे उसमें पुरुषों में। सौरभ चौधरी से कंफ्यूज मत करना, वो शूटर हैं। सौरभ घोषाल ये स्क्वैश खेलते हैं। स्क्वैश आप समझते ही होंगे कि एक दीवार पर एक प्लेयर रैकेट से गेंद को मारता है, दीवार पर टकराती है, गेंद वापस जाती है, दूसरा प्लेयर उसको वहाँ से मारता है, यही होता है स्क्वैश। टेनिस जैसा ही होता है लेकिन इसमें दीवार पर मारना होता है। किस कंपनी ने प्रोनाउंसिएशन नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है फेसबुक ने। फेसबुक के और भी कई प्रोग्राम हैं जैसे वी थिंक डिजिटल और गोल इनिशिएटिव, ये भी फेसबुक का है। तो अभी ये शुरू किया है फेसबुक ने प्रोनाउंसिएशन। डेथ एन इनसाइड स्टोरी यानी कि मृत्यु आंतरिक कहानी, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जग्गी वसुदेव ने, जिनको हम सभी जानते हैं सदगुरु के नाम से। कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मतलब यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। और इसके अलावा देखा जाए तो यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस किसने लॉन्च किया था? वो किया था उत्तर प्रदेश ने। और यूनिफाइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने सबसे पहले। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है गाजियाबाद 1 नंबर पर, और 2 नंबर पर है होतान, और 5 नंबर पर रही है हमारी दिल्ली। अगर देश में देखा जाए तो पहले नंबर पर सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित है मंगोलिया, चाइना का पड़ोसी एशियाई देश, चौथे नंबर पर है अफगानिस्तान, और 5वें नंबर पर है भारत। किस राज्य की खोल या खोलची मिर्च को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये मिर्च है गोवा की, गोवा। यहाँ पर यशस्विनी स्कीम चल रही है और स्वस्थ सखी प्रोजेक्ट चल रहा है। स्वस्थ सखी प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा कि जो हेल्थ वर्कर है वो घर घर पर जाके एक एक व्यक्ति को डायग्नोस करेंगे। और सीएम है यहाँ के प्रमोद सावंत, सत्यपाल मलिक हैं गोवा के गवर्नर। विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं केल्विन दुश्निस्की। और लंदन में है विश्व स्वर्ण परिषद का हेडक्वार्टर, और यूएसए के पास सबसे ज़्यादा भंडार है स्वर्ण का। एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन बने? ये बने हैं अभय कुमार सिंह बने हैं।
T20 विश्व कप में मैन ऑफ द मैच जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन सी बनी? तो ये बनी है हरियाणा की शेफाली वर्मा, और ये हुआ कहाँ पर है? वर्ल्ड कप ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। पत्रकारिता साहस के लिए मैकगिल पदक किसने जीता? ये जीता है मतलब राणा अयूब ने, और ये वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं। हाल ही में खोजी गई क्रेस्पेडोट्रोपिस ग्रेटा थुनबर्गी किस प्रजाति का नाम है? तो ये एक घेंगा है, घेंगा यानी कि स्नेल। ये ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है, जो कि स्वीडन की है, और स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी अवार्ड भी मिला है, ये भी ध्यान रखना। बिम्स्टेक किन देशों को लगभग 3000 किलोमीटर लंबी बिजली ग्रिड से जोड़ने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो बिम्स्टेक से जोड़े जाएंगे जो बिजली प्रोजेक्ट है उसमें म्यांमार, थाईलैंड और भारत को। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में कृषि निर्यात पर उच्च स्तर विशेषज्ञ समूह का गठन किया है, यानी कि एक समिति बनी है जो कि इसका काम होगा कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष बने हैं संजीव पुरी, आईटीसी कंपनी के चेयरमैन हैं। इनकी इंडियन टम्बैको कंपनी, यहाँ पर आप लोगो देख सकते हैं फोटो में, इसलिए ये फोटो लगाई जाती है ताकि आप फोटो से ही कुछ सीख सकें, और ये फोटो से एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसके अलावा 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं हमारे एन के सिंह। बार बार बताता हूँ, याद रखिएगा, एन के सिंह इंपॉर्टेंट है। अभी 15वां वित्त आयोग 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी। कौन सा शहर सांस्कृतिक उत्सव वसंतोत्सव की मेजबानी कर रहा है? तो ये करेगा गांधीनगर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मिजोरम जो है उसको जोड़ा गया है बिहार से। इसके अलावा भी देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ा गया है तमिलनाडु से, हिमाचल को केरल से, पंजाब को आंध्र प्रदेश से, दिल्ली को सिक्किम से, उत्तराखंड को कर्नाटक से और राजस्थान को असम से। माइक्रोसॉफ्ट ने दिव्यांगों को बीएफएसआई सेक्टर में नौकरी खोजने में प्रशिक्षित करने के लिए किस बैंक से साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है भारतीय स्टेट बैंक से, और स्टेट बैंक के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक एज ब्राउजर भी लॉन्च किया था, जैसे गूगल का क्रोम है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई के माध्यम से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है यूपीआई चलेगा, यूपीआई चलेगा। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं सलमान खान। इसके अलावा रियलमी की श्रद्धा कपूर भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। जावेद अशरफ को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फ्रांस में बने हैं अगले राजदूत। कनाडा में बने हैं अजय बिसारिया, अमेरिका में तरनजीत सिंह संधू, ब्रिटेन में रुचि घनश्याम हमारी राजदूत हैं। हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए छठे तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत यानी कि ऑफ शोर पेट्रोल वेजल का नाम क्या है? तो ये है वज्र। इससे पहले जो 5 थे वो इस प्रकार हैं। पहला था विक्रम, दूसरा था विजय, तीसरा था वीरा, चौथा था वराह और 5वां था वराड़, और अभी ये छठा है वज्र। सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2020 रेज 2020 की शहर में आयोजित किया गया। रेज बोले तो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एस का मतलब सोशल, और ई का मतलब एम्पावरमेंट, यानी कि रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, और ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, नई दिल्ली, और ये भारत का पहला एआई समिट होगा। वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष का 5वां संस्करण किस देश के बीच आयोजित कि मतलब भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो देखिए, अगर सिर्फ इंद्र का पूछे तो हम इंद्र युद्ध अभ्यास करते हैं रूस के साथ, लेकिन इंद्रधनुष करते हैं हम यूनाइटेड किंगडम के साथ, और ये हिंडन एयरबेस पे हुआ। गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस है, वहाँ पर इस युद्ध अभ्यास को किया गया। इसके अलावा अजय वॉरियर भी हम करते हैं, जो कि इस बार हमने किया ब्रिटेन के यूके के सेलेसबरी में ये किया गया। दूरसंचार विभाग ने किस मोबाइल टावर कंपनी को भारतीय इंफ्राटेल के साथ विलय की मंजूरी दे दी है? तो ये टावर है इंडस टावर। और टेलीकॉम के जो पर्सन ऑफ द ईयर वो रहे राम सेवक शर्मा, हमारे ट्राई के चेयरमैन हैं राम सेवक शर्मा, ये रहे थे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर राम सेवक शर्मा, ये भी ध्यान रखिएगा। शहरी बस्तियों में संपत्तियों की जियो टैगिंग करने के लिए सरकार ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये की है जियो रर्बन, और इसके तहत 300 रर्बन क्लस्टर बनेंगे जो जियो टैगिंग जिसके तहत की जाएगी। एनटीपीसी लिमिटेड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ CAAQMS स्थापित करेगा। इसमें सी का अर्थ क्या है? तो इसमें सी का अर्थ है कॉन्टिन्यूअस। अगर फुल फॉर्म देखना चाहते हैं तो मैंने लिखा है कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर, और इसकी नींव रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के चित्रकूट में। इसके अलावा जो बुंदेलखंड में कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करेगा ये एक्सप्रेस वे। इसमें 7 जिले यूपी के आएंगे और 7 जिले आएंगे मध्य प्रदेश के। किस राज्य सरकार ने
एक रिवॉर्ड योजना शुरू की है जिसके तहत रिश्वत की रिपोर्ट करने वालों को 1,000 से 50,000 तक का पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये किया है बिहार ने। और बिहार के भागलपुर में कछुआ पुनर्वास केंद्र और बर्ड रिंगिंग स्टेशन भी बना है। बिहार को जोड़ा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मिजोरम में, मैंने पीछे भी आपको बताया था मिजोरम। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक विश्व का दूसरा सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर्स कौन बना? तो ये बने हैं रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल बने हैं। इनकी उम्र है केवल 24 साल और ये ओयो रूम्स के मालिक हैं, 24 ईयर के। और पहले नंबर पर रही है 22 वर्षीय काइली जेनर। अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अगले राजदूत बने हैं ये वेनेजुएला में, जहाँ की मुद्रा है बोलीवार और राजधानी है कराकस वेनेजुएला की। और मालदीव में है हमारे संजय सुधीर, राजदूत है संजय सुधीर। और श्रीलंका में है गोपाल बगले, पीछे ही बताया था गोपाल बगले। नेपाल में है विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा। अगर बात की जाए भूटान में, तो भूटान में है रुचिरा कंबोज। और बांग्लादेश में है रीवा गांगुली दास, रीवा गांगुली दास, ये भी याद रखें। किस मंत्रालय ने शिक्षाविदों और औद्योगिक हितधारकों के साथ मिलकर 5G हैकेथॉन लॉन्च किया है? तो ये 5G हैकेथॉन लॉन्च किया है संचार मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित वहीं हुआ है जहां पर है NRCB यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना। तो ये है तिरुचिरापल्ली में, यानी कि तमिलनाडु राज्य में है तिरुचिरापल्ली। 2020 का राजा रवि वर्मा राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कर्नाटक की सरकार देती है और इस बार ये मिला है वासुदेव कामत को, वासुदेव कामत को। और ये चित्रकारिता के लिए मिलता है, चित्रकारिता के लिए। इंडस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये बने हैं सुमंत कटवालिया, इंडसइंड बैंक के CEO और MD। इसके अलावा कुछ विलय मैं आपको बता देता हूं जो हुए हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ये दोनों समा गए हैं पंजाब नेशनल बैंक में। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक आपस में मिल गए हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक मिलकर एक हो गए हैं। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक एक हो गए हैं। इसके अलावा विजय बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में समा गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एक बैंक हो गया है, ये ध्यान रखना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत किस वर्ष तक सालाना 35,000 करोड़ का रक्षा निर्यात करेगा? तो ये 2024 तक करने का लक्ष्य है कि भारत 35,000 करोड़ का निर्यात करे। राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ये अंतिम वीडियो था फरवरी का। इसके बाद मार्च में मिलते हैं, तो देखते रहिए मेक ऑसम के बाकी वीडियो। धन्यवाद।